कर्तव्य को सर्वोपरि रखने के लिए मध्य प्रदेश में 2 सीनियर अफसर, एक आईएएस और एक आईपीएस ने मिसाल पेश की है। उमरिया में सीएम और राज्यपाल का आगमन होना था, तभी कार्यक्रम से ठीक पहले बस पलटने की खबर आ गई। घटना सुनते ही रेलवे फाटक में फंसे शेड्यूल कमिश्नर राजीव शर्मा और जोन के एडीजीपी डीसी सागर ने 42 डिग्री तापमान के बीच यह निर्णय लिया कि हमें किसी भी तरह रेलवे फाटक पार करके उस पार जाना होगा। कर्तव्य को चुनौती से आगे रखते ही दोनों अफसर देखते ही देखते अपने वाहनों से उतरे और पैदल ही रेलवे लाइन को पार करने के लिए चल पड़े। उनके पीछे पीछे सुरक्षा में लगे गनमैन भी पैदल पैदल चलने लगे। शेड्यूल से उमरिया के बीच कई रेलवे फाटक पड़ते हैं। उमरिया पहुंचने से ठीक पहले जो रेलवे फाटक पड़ता है, उसे पार करते समय एक मालगाड़ी का इंजन फेल हो गया। सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी थी। इसी जाम में शेड्यूल से उमरिया के लिए निकले कमिश्नर और एडीजीपी भी फंसे हुए थे। कमिश्नर और एडीजीपी जाम में फंसे हुए थे। मौके से ही कमिश्नर राजीव शर्मा रेलवे के डीआरएम से बात करके जल्द से जल्द मालगाड़ी हटवाने की बात कर रहे थे। तभी एडीजीपी के पास उमरिया एसपी का फोन आया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आने वाली एक बस पलट गई है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद दोनों अफसर जब फाटक की दूसरी ओर पहुंचे तो उन्होंने जल्दी उमरिया के अस्पताल पहुंचाना था। तभी उनकी नजर वन विभाग की गाड़ी पर पड़ी। दोनों अफसर पैदल ही गाड़ी तक पहुंचे और उसमें सवार रेंजर से उमरिया तक छोड़ने का आग्रह किया। रेंजर ने अपनी गाड़ी घुमाई और दोनों अफसरों को छोड़ने उमरिया के लिए निकल गया। सूचना आती है पुलिस अधीक्षक की ओर से मुझे कि इस रेलवे फाटक से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक दुर्घटना हुई है, बस दुर्घटना, जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। तो पता चला कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में जो बस थी वो पलट गई और उस बस के नीचे मोटरसाइकिल जो चालक थे और उसका जो परिचालक था वो आ गए। तब हमने ये निर्णय लिया कि यहाँ से और कोई रास्ता नहीं है पैदल निकलने के सिवाय। तो मैं और कमिश्नर साहब जो शेड्यूल जोन के हैं श्री राजीव शर्मा जी और हमारे साथ जो हमारे 2 गनमैन हैं, हम चारों वहां से पैदल निकले और पैदल निकलने का जो हमने रूट तय किया कि जो पावर है उसके सामने से अवगत कराते हुए निकलेंगे जिससे कोई हादसा ना हो। वहां से निकलते हुए हम उमरिया रोड पर पहुंचे। वहां पर हमें कुछ किलोमीटर दूर पर एक वाहन मिला जो कि फॉरेस्ट का वाहन था। फॉरेस्ट रेंजर्स में बैठे हुए थे, उनसे आग्रह किया। तब हमने उस वाहन को प्रयोग किया उमरिया जाने के लिए और उस वाहन में हम आधे रास्ते तक पहुंचे। तब तक वो फाटक खुल गया और हमारे वाहन भी वहां पहुंच गए। तो सबसे पहले मानवता के नाते हम लोग अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में हमने जो मजरूह थे, जो घायल लोग थे, उनको ढांढस बंधाया, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया और वहां पर किसी प्रकार की कोई अनियमितता या कानून व्यवस्था की स्थिति न निर्मित हो, उसके लिए हमने वहां पर फोर्स डिप्लॉय किया और अपने फोर्स को आगाह किया कि वो अपने कर्तव्य पर मुस्तैद रहे।